Good evening, everyone, and welcome to my sociology class. So, today my topic is peasants' movement in India. I am Sudhanya Sen Gupta. Let's start the topic. So, movement in India क्यों हुआ था? That is the British colonial period. Economic policy characteristics change हो गया था. Handicrafts का जो काम था वो बढ़ गया था. That is the ownership, overcrowding land, massive debate. ये सब कुछ के लिए जो peasants था, peasantry movement था वो रेवोल्यूशन के तरफ गया. तो इसके बाद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था इन ग्रेट नंबर्स. सो फर्स्ट पीसन मूवमेंट इन 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह. आफ्टर रिटर्निंग द साउथ अफ्रीका, गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आने के बाद ये जो पीजेंट्स मूवमेंट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बाय लीडिंग द चंपारण दैट इज बिहार एंड खेदा इन गुजरात, दैट इज द पीजेंट स्ट्रगल, जिसके बारे में हम लोग, ये हिस्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट ये ईयर और ये मूवमेंट है. तो इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल मूवमेंट के बारे में, दैट इज द सांताल, और बंगाली में अगर हम लोग कहें तो शांताल, दैट इज द सिधु मुर्मू एंड कानू मुर्मू. दे लेड leaders of the Santal movement and which started in 1855 in the present day. In now the location कहाँ पर था? That is the Jharkhand and Bengal में means पुरुलिया and बांकुरा. जब ये सांतल मूवमेंट्स हुआ था तब ईस्टर्न इंडिया against the both of the British colonial authority and the corrupt of the जमींदारी सिस्टम. तो सांतल रेवलियन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रेजेंट डे में इसका लोकेशन, जैसे कि ईस्ट इंडिया जमींदारी सिस्टम के बारे में, जो जमींदारी सिस्टम था, जैसे कि हम लोग प्रीवियस में पढ़े थे कि महलवाड़ी रावतवाड़ी जो सिस्टम था, तो महलवाड़ी में जमींदारी सिस्टम, जमींदार बोल के एक जो ग्रुप है उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. तो ये जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट में सांताल ने रेवोल्यूशन छेड़ दिया था. तो द इंडिगो रिवोल्ट ये भी दैट इज इन द गोविंदपुर इन कृष्णनगर नदिया डिस्ट्रिक्ट, where the Vishnu Charan Biswas and Digambar Biswas first led the rebellion against the planetars of the Bengal in 1859. It spread rapidly in Murshidabad, Birbhum, Bardwan, Pabna, Khulna and Narail. जो खुलना, पाबना, नाराइल, ये जो है, ये प्लेस जो है नाउ इन इट्स इन बांग्लादेश, एंड बीरभूम, बर्दवान, मुर्शिदाबाद now in India, rather I can say it's in West Bengal. So peasants movement in India क्यों हुआ था? That is the British colonial period. Economic policy characteristics change हो गया था, handicrafts का जो काम था वो बढ़ गया था, that is the ownership, overcrowding land, massive debate. ये सब कुछ के लिए जो peasants था, peasantry movement था, वो रेवोल्यूशन के तरफ गया. तो इसके बाद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था इन ग्रेट नंबर्स. The Pabna movement. The Pabna movement 1873 to 1876 was the resistance movement by the peasant against the lords of the land in the Bengal, like Zamindar, that is the Yusuf Shahi Pargana, now in the Siraganj district in Bangladesh, in Pabna. It was led by the Ishan Chandra Roy. जब ये मूवमेंट जब हुआ था तब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब कुछ एक ही साथ था. तब डिवीजन भी, पार्टीशन भी नहीं हुआ था बांग्लादेश अलग करके. The Deccan Peasants Uprising, that is in June 1875, that is the peasants of the Maharashtra in some part of the Pune and the Alamgir district revolt against the ingrazing of the agrarian distress. The Deccan riots in 1875 to the targeted of the conditions of the debate, that is the community, that is the moneylanders, जो moneylanders थे उसके अगेंस्ट में ये लोग ये जो मूवमेंट है वो शुरू कर दिए.
पंजाब पीजेंट्स मूवमेंट कब हुआ था? 20th सेंचुरी में, इन बिगिनिंग इन 1907 में हुआ था। दिस स्वदेशी मूवमेंट और द पगड़ी संभालो जट्टा मूवमेंट, ये आप लोगों को एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द पंजाब ट्रेडिशन ऑफ द peasants ऑफ द किसान एंड द प्रोटेस्ट ऑफ द स्ट्रेंथ बाय द गदर मूवमेंट इन 1914 to 1915, the Akali movement in 1920 to 1925. So in short, ये जो चैप्टर मैंने पढ़ा रहा हूँ जो मूवमेंट के बारे में, इसमें साल, कौन लीडर थे, किस वक्त में हुआ था, किस लिए हुआ था, यही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इसमें आप लोगों को समझने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ये मूवमेंट जो है क्यों हुआ था ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। दैट इज द खेदा सत्याग्रह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज अ पेजेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिमांड ऑफ द फुल रियलाइजेशन that is the land tax by the peasants despite of the famine and the crop losses. Hence the peasants kheda demanded non payment of the land taxes. जो ये जो लैंड टैक्स जो था उस टाइम में बहुत हाई रेट में ब्रिटिश गवर्नमेंट हम लोगों के पास से लेता था, हम लोगों को से ही प्रोडक्शन करवाता था, हम लोगों से ही लैंड टैक्स दिलवाता था। तो इसी के अगेंस्ट में खेदा जो सत्याग्रह है गुजरात में जो शुरू हुआ था, इसी के आधार पर हुआ था। तो इन 1917 Gandhi ji led to the movement of the Kheda district in the Gujarat demanding the relaxation of the revenue tax. Revenue tax कम करने के लिए उन लोगों ने बोला था to those poverty experienced by the farmers because of the outbreak of the plague and the crop failure. सो द बरदौली सत्याग्रह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में बरदौली तहसील इन गुजरात इन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, इट वाज द सेम सत्याग्रह ड्यूरिंग द, इनका जो लीडर थे वो था वल्लभ भाई पटेल। इस टाइम में उनका जो टाइटल टू द कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। That's all for now. Thank you so much. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.